हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल बातें की थी। आज हम एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके लिए एक डायग्राम है सिंपल सा दोस्तों, और इसमें एक ये हमने एवेक्यूटेड फ्लास्क लिया है। एवेक्यूटेड फ्लास्क का मतलब निर्वातित फ्लास्क है, जिसमें जो एयर का प्रेशर है वो कम से कम है। एज ए डिस्चार्जिंग ट्यूब भी हम इसे कह देते हैं, ठीक है। तो ये निर्वातित नलिका, निर्वातित फ्लास्क है एफ, और इसमें हम ये दो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। एक तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल वाला जिसको हम कैथोड कह रहे हैं, और इस पर ये दूसरा जो पार्ट है जिसको हम ए लिख रहे हैं, एनोड, जिस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं। कलेक्टिव प्लेट है और इसको हम ए कह देते हैं, ठीक है। और इस कैथोड और एनोड के बीच में हमने बैटरी लगा दी, जिससे कैथोड माइनस और एनोड वाला प्लस टर्मिनल हो गया। करंट को कितना हो रहा है मेजरमेंट करने के लिए एक माइक्रोएमीटर लगा दिया, और कितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए हम क्या लगाए हैं, वोल्ट मीटर लगाए हैं, और एक रियोस्टेट लगाए हैं सिंपल सा करंट को कंट्रोल्ड करने के लिए। तो यही सारी की सारी बातें कुछ लिख रखी हैं। एक्सपेरिमेंटली स्टडीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज मेड बाय टू साइंटिस्ट हैं दोस्तों, लेनॉर्ड और हॉलवॉक्स। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक हैं दोस्तों? एक तो है लेनॉर्ड व हॉलवॉक्स। प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए लेनॉर्ड और हॉलवॉक्स वैज्ञानिक द्वारा व्यवस्था की, लेनॉर्ड और हॉलवॉक्स के द्वारा व्यवस्था की गई, ये व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। ए सिंपल सर्किट फॉर इस स्टडीज एफ, ये जो सरल परिपथ में आपने क्या लिया है? एक तो लिया है निर्वातित फ्लास्क एफ लेते हैं, जिसमें दोस्तों क्या है? C इज द प्लेट ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, जिसमें C प्रकाश सुग्राही पदार्थ की प्लेट है, जिसमें C क्या है दोस्तों? प्रकाश सुग्राही पदार्थ की प्लेट है। क्लियर? हाँ, तो दोस्तों इस तरह से आपने कैथोड के बारे में यानी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के बारे में पढ़ लिया था। ए क्या है? ए इज एन इलेक्ट्रोड फॉर कलेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ए एक इलेक्ट्रोड है। ए क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोड है, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन का संग्रह करता है, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? संग्रह कर रहा है। और बी क्या है दोस्तों? बी इज द बैटरी ऑफ पावर सप्लाई बाय विच द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी अप्लाइड बिटवीन द ए एंड सी। बी बैटरी के द्वारा ए एंड सी इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है। विभवांतर आरोपित
किया जाता है। ठीक है, और ये विभवांतर है। द पोटेंशियल, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी विभवांतर व प्रकाश विद्युत धारा, करंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी आर मेजर्ड, विद्युत धारा का मापन करने के लिए क्या क्या ले रखा है दोस्तों? माइक्रो एमीटर, वोल्ट मीटर के लिए माइक्रो एमीटर क्या ले रहे हैं? साथ साथ लिखें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, फिर बोर्ड पे थोड़ा सा लिखा हुआ कंफ्यूजन हो सकता है आपको। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर एंड वोल्ट मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, माइक्रोमीटर व वोल्ट मीटर की सहायता लिख रखा है ना। प्रकाश विद्युत धारा और विभवांतर का मापन करने के लिए माइक्रो एमीटर व वोल्ट मीटर की सहायता लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आपने लिखा है ये तो हो गया स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हेडिंग डाल सकते हो जिसको आप लिख सकते हो स्ट्रक्चर, यानी इस डायग्राम की हमने संरचना कर ली है, बनावट इसका लिख लिया है। अब इस डायग्राम के द्वारा जो जो आपको कंक्लूजन आए हैं वो हम कंक्लूजन अब एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों पहला पॉइंट यह है कि इसको समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा लिख रखा है, फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्टडी। फॉलोइंग रिजल्ट्स are obtained from the experimental studies of photoelectric effect। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला परिणाम क्या है दोस्तों कि जब हम ये लाइट इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल वाली प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो इस पर थोड़ा सा समझने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इससे एमिट होंगे, बाहर ये निकल रहे हैं, इसको मान लीजिए 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए? 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली इंसिडेंट लाइट जब हम इसके ऊपर करेंगे तभी इंसिडेंट करेंगे, तभी वो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। यदि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी यदि हम देते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से जो लाइट है इसकी एनर्जी 150 है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर। जैसे इस कमरे से मैं किसी को बाहर निकालना चाह रहा हूँ, मेरे से कोई ताकतवर है तो वह बाहर नहीं जा पाएगा, तो उसके पास जो एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, तभी वो जो भी मटेरियल है या जो भी टेबल है या जो भी व्यक्ति है या जो भी पर्सन है उसको मैं बाहर निकाल पाऊंगा। तो ठीक वही कंडीशन यहाँ है, 150 दी एनर्जी एमिट नहीं हो रही है, ये सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यदि हम इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर इंसिडेंट करते हैं तो ही वो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, या 2 से ज़्यादा कर दीजिए, 200 से 300 या 205 भी यदि आप एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं तो भी
इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग जाएंगे। तो आई थिंक क्लियर है कि मिनिमम एनर्जी 200 है, इससे कम पर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे हैं। तो वही चीज है, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द, हाँ तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर not emitted, photoelectrons are not emitted from the photosensitive plates unless, जब तक a light of specific frequency, यानी मान लीजिए unless का मतलब कोई भी आप अपने हिसाब से कोई दायरा ले सकते हैं, the frequency or greater than, यानी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मान लीजिए 2 × 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है 3 हर्ट्ज। तो इतनी फ्रीक्वेंसी जब तक हम नहीं देंगे, इससे अधिक नहीं देंगे, तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट नहीं होते हैं। इट्स नॉट इंसिडेंट अपॉन द प्लेट, इससे इंसिडेंट नहीं होते। या इसको अदर फॉर्म में यूं भी बोल सकते हैं कि एक मिनिमम एनर्जी से अधिक एनर्जी पर, मोर देन एनर्जी पर ही वो इलेक्ट्रॉन, या मोर देन फ्रीक्वेंसी पर ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ठीक है। तो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन, द प्रकाश इलेक्ट्रॉन, या फोटो इलेक्ट्रॉन नाम भी ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्रकाश अजीब सा लगता है। फोटो इलेक्ट्रॉन विशिष्ट आवृत्ति, फोटो इलेक्ट्रॉन विशिष्ट आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति, या इससे अधिक आवृत्ति, ठीक है, पर ही, इससे अधिक आवृत्ति पर ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। या ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जो इसमें लिख रखा है अर्थ वही चीज है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन विशिष्ट आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति पर ही उत्सर्जित होते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन विशिष्ट आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति के आपतित प्रकाश पर ही उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। इट्स नॉट इंसिडेंट अपॉन द प्लेट, इट्स नॉट इंसिडेंट अपॉन द प्लेट, यदि इससे जो ये इससे ज़्यादा वाली यदि हम फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर इंसिडेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन विशिष्ट आवृत्ति या अधिक आवृत्ति के आपतित प्रकाश पर ही उत्सर्जित होते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं दोस्तों? देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं, ठीक है, देहली आवृत्ति कहते हैं। या ये इंग्लिश लिख रखी है, इसको भी आप लिख सकते हो इंग्लिश में। क्या इंग्लिश की हिंदी बनाए कि फोटो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से, फोटो सेंसिटिव प्लेट की सतह से उत्सर्जित नहीं होते हैं। लिख सकते हो आप, नोट डाउन करना चाहे तो, जैसे मैं बोल रहा हूं पॉज कर करके, कि फोटो इलेक्ट्रॉन प्रकाश सुग्राही पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होते हैं जब तक कि, कब तक? जब तक कि विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश प्लेट पर आपतित न हो। इट्स नॉट इंसिडेंट अपॉन द प्लेट, यानी इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब तक इसके ऊपर आपतित नहीं हो तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो यही परिघटना क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर हो गया? मैंने इसको अलग अलग फॉर्म में कह दिया। फिलहाल हम कम की बात कर रहे हैं, अब हम ज्यादा की बात कर रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कब उत्सर्जित होंगे? जब विशिष्ट आवृत्ति या अधिक आवृत्ति से यानी विशिष्ट आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का जो प्रकाश है
वो जब धातु की सतह पर गिरेगा तभी तो उत्सर्जित होंगे। कम होगा, इससे कम वाला होगा तो क्या होगा, अरे कम वाला होगा, यदि इससे कम वाला होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, तो ये भी क्या कहलाएगी, दहली आवर्ती। और इससे ज्यादा आवर्ती का प्रकाश यदि हम डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाँ निकलेंगे बिल्कुल। तो वो समझने का है, आप कैसे समझाएं, दोनों ही वर्ड में हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो आगे एक लाइन, और दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हिंदी आपने लिख ली है इसी के अंदर ही। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, दहली आवर्ती कहते हैं। क्लियर, रटना नहीं है दोस्तों, समझना है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, कम पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, ठीक है। चाहे कैसे भी लिखें, अर्थ समझ में आना चाहिए, जो मीनिंग है उसका मीन है वो क्लियर होना चाहिए, न कि मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं, मेरे से अच्छी लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो, उसको आप इन ऑन वर्ड समझने का प्रयास करें। ठीक इसी प्रकार दोस्तों फॉर्मूले के द्वारा मैं और थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं, हालांकि फॉर्मूला हम आगे लिखेंगे इजीली। तो ये मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी है, वो हम यहाँ यूज में ले रहे हैं, E = h/nu। तो हम जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो म्यू नॉट, और ये E नॉट, या इसे हम फाई नॉट या W नॉट भी कह देते हैं, या W भी कह देते हैं, ये सभी एक ही चीजें हैं। तो म्यू नॉट क्या है दोस्तों, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी दहली आवृत्ति, और H आप जानते हैं दोस्तों प्लांक कांस्टेंट है, यानी E जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, म्यू नॉट के। तो ये जो E नॉट है, ये E नॉट क्या है दोस्तों, ये है थ्रेशोल्ड, T कैपिटल लगा लीजिए थोड़ा अच्छा लगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आपसे एग्जाम में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न पूछ के थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछ ले, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आप क्लियर कर चुके हो, ये होती है दहली ऊर्जा। तो दहली ऊर्जा क्या है, दहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए आवश्यक। देखो 3 डेफिनेशन हो गई, यानी वो ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा है जो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए आवश्यक है, या वह ऊर्जा जिससे अधिक ऊर्जा पर ही या उस ऊर्जा पर भी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, या तीसरी डेफिनेशन क्या हो गई कि वह ऊर्जा जिससे कम ऊर्जा पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। क्लियर है, तो ये तीनों आप डेफिनेशन इन ऑन वर्ड में लिख सकते हो। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द विच मिनिमम एनर्जी टू एक्वायर टू रिक्वायर द एमिट टू फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव मटेरियल, या the threshold energy or more than this energy the photo electron emit from photosensitive material, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं अंडर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या द स्पेसिफिक एनर्जी और दिस एनर्जी अंडर दिस फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एमिट फ्रॉम दिस फोटोसेंसिटिव मटेरियल, दिस कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है, न्यूनतम ऊर्जा 200 है, इससे कम ऊर्जा पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये है, ये इतनी एनर्जी है तो भी फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होते हैं। 199 है तब नहीं होगा, 199.99 है तब भी नहीं होगा। मिनिमम कितनी चाहिए, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 से थोड़ा सा भी कम है तो नहीं होंगे, इससे ज्यादा है तो बढ़िया वाले होंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, E नॉट इक्वल्स टू hc/λ। जानते हो, ये पहले आप क्लियर कर चुके हो। लैम्डा क्या है दोस्तों, लैम्डा वेवलेंथ है जिसको हम कहते हैं दहली तरंग दैर्ध्य, दहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
क्लियर। तो मान लीजिए ये भी एग्जाम में आ जाए, तो मिनिमम जो वेवलेंथ है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से उत्सर्जित करवाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। मिनिमम जो वेवलेंथ है टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटेलिक सरफेस या फोटोसेंसिटिव मटेरियल। तो आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम बाकी के 6-7 पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये बार बार रिपीट होते रहेंगे सभी के सभी टॉपिक। तो अच्छे से समझिए, फिर भी कोई बात न समझ में आए तो कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।